मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो आपके धातु और अधातु होते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने इससे पहले की जो 2 वीडियो थे उनमें हम पढ़ चुके हैं कि आपके जो मेटल्स और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो किस प्रकार से आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी को शो करते हैं, जिसमें हमने कौन कौन सी पढ़ी थी आपकी मेटल्स की हमने पढ़ी थी आपकी लस्ट्रस होना मतलब शाइनिंग करना, एंड सोनरस मतलब साउंड पैदा करना, रिंगिंग साउंड पैदा करते थे ना, हमने पढ़ा था। और आपका जो हीट एंड जो इलेक्ट्रिसिटी होती है उसके गुड कंडक्टर होते हैं आपके मेटल्स। एंड डक्टिलिटी पढ़ा था कि इनके क्या है, हम तार बना सकते हैं। और एक हमने पढ़ा था मैलिएबिलिटी, मतलब इनकी हम क्या बना सकते हैं, सीट बना सकते हैं। इनको जब बीट किया जाता है तो उनकी सीट बना सकते हैं। तो ये हमने मेटल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना। और ये भी पढ़ा था कि जो आपके मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और जो आपके नॉन मेटल्स थे जिसमें हमने सल्फ़र एंड कोल के एग्जांपल से समझा था कि आपके नॉन मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और उनको हम पाउडर फॉर्म में तैयार कर सकते हैं, है ना। उनको जब हैमर से बीट करते हैं तो वो पाउडर फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और दे आर नॉट सोनरस, मतलब वो सोनरस नहीं होते हैं, जबकि मेटल सोनरस होते हैं, साउंड पैदा करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स नहीं करते हैं। और आपने क्या पढ़ा था कि ये पुअर कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के, जबकि गुड कंडक्टर कौन थे, आपके मेटल्स। ठीक है, तो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की आपने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ ली थी। अभी कल हमने केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की हम ये टॉपिक को हम स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें हमने देखा था कि आपके जो ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं, तो हमने इसमें पहला पॉइंट पढ़ा था कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन, कि ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं, कौन, ये मेटल्स एंड नॉन मेटल्स जो होते हैं ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार रिएक्ट करते हैं। तो जिसमें हमने पहला पॉइंट पढ़ा था रिएक्शन विद ऑक्सीजन, कि ऑक्सीजन के साथ किस प्रकार से रिएक्ट करते हैं। तो हमने इसमें क्या देखा था कि रस्टिंग ऑफ आयरन, क्या देखा था, आयरन का रस्ट होना, लोहे पर जंग लगना, है ना। और एक और हमने देखा था जो मैग्नीशियम रिबन होता है, मैग्नीशियम रिबन में क्या देखा था हमने कि जब मैग्नीशियम जो होती है आपकी, जब उसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो फिर क्या बनता है आपका, एक मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो दोनों जगह आपके ऑक्साइड बनते हैं, मतलब आयरन और ऑक्सीजन जो होती है, आयरन ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ जब रिएक्ट करता है तो आपका आयरन ऑक्साइड बनता है, मतलब जंग, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। और जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो दोनों टाइम आपकी क्या बन रहे हैं, ऑक्साइड बन रहे हैं। ठीक है, क्या बन रहे हैं दोनों टाइम, ऑक्साइड। चलिए, तो ये जो एक्टिविटी है आपकी, जो आपकी दी हुई है एक्टिविटी 4.3, इसमें हम इस एक्टिविटी को करते हैं और देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन, ऑक्सीजन एंड वाटर। तो जो आपका लोहा था, जो आयरन था, उसने ऑक्सीजन और जो वाटर है ना, ऑक्सीजन और वाटर से जब वो रिएक्ट करता है, जब आयरन, तो क्या बनता है आपका, रस्ट बनता है, और वो क्या होता है आपका आयरन ऑक्साइड, मतलब आयरन का ऑक्साइड बनता है। अभी हमने ऊपर देखा ना रिएक्शन में। अब ये जो रस्ट बना है इसको आपको क्या करना है, एक चम्मच में लेना है, ओके। और इसको आपको क्या करना है, डिज़ोल्व करना है। किस में डिज़ोल्व करना है, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर, मतलब आपको कम पानी में इसको घोल देना है। किसको घोला आपने, इस रस्ट को। आप इस फिगर में देख सकते हैं, आपने क्या है, इसमें रस्ट लिया और इसमें आपने वाटर लिया और वाटर में आपने इसको घोल दिया। तो अब ये घुलेगा तो है नहीं, क्योंकि पार्टिकल आपके कैसे हैं, ये रस्ट है ना, क्या है, ये रस्ट है, ये घुलता नहीं है, सस्पेंस हो जाता है। तो यू विल फाइंड इन वाटर, यू विल फाइंड दैट द रस्ट रिमेन सस्पेंडेड इन वाटर। जो रस्ट होगी वो कैसे हो जाएगी, सस्पेंड हो जाएगी। ठीक है, मतलब तैरती रहेगी एक तरीके से। सेक द सस्पेंशन वेल, अब आप उसको चाहे तो और अच्छे से सेक कर लो, है ना, इस सस्पेंशन को। चलो ठीक है, इसको सेक कर लेते हैं। टेस्ट द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। अब ये जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है आपका, कौन सा सॉल्यूशन, सस्पेंशन तैयार हुआ ना। तो ये जो आपका सॉल्यूशन तैयार हुआ है, इसको हमको चेक करना है कि ये आपका एसिडिक है या आपका बेसिक है। तो इसके लिए हम एक टेस्ट करते हैं, वो होता है आपका लिटमस पेपर टेस्ट। जब भी आपको किसी भी मटेरियल्स की, है ना, या किसी सॉल्यूशन की, जो आप क्या करते हैं, उसकी आपको एसिडिक या बेसिक प्रॉपर्टी को चेक करना होता है कि वो एसिड है या आपका बेस है। तो हम क्या करते हैं, इस लिटमस पेपर को यूज़ में लेते हैं। तो इसी से हम चेक कर रहे हैं। देखिए, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या देखने को मिलता है जब हम इस लिटमस पेपर
को ये रेड और जो ब्लू लिटमस पेपर होता है, इससे जब हम इस सॉल्यूशन को चेक करते हैं, इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक। ये जो आपका सॉल्यूशन था, कौन सा सॉल्यूशन की बात हो रही है, आपके ये वाले सॉल्यूशन की है ना, जो आपका रस्ट वाला सस्पेंशन बना था। तो जब हमने इसको क्या किया, इस लिटमस पेपर पे चेक किया, तो क्या हुआ, ये जो आपका लिटमस पेपर था वो कैसा चेंज हो गया आपका। अब देखिए रस्ट क्या होती है, आयरन ऑक्साइड। तो मतलब जितने भी ऑक्साइड होते हैं ना, अभी ऊपर एक और बना था आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये जो ऑक्साइड होते हैं ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। ये कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं आपकी, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। इस सॉल्यूशन को, ये जो आपका सस्पेंशन का जो सॉल्यूशन है, इसको जब हम इस लिटमस पेपर से, रेड लिटमस पेपर से जब चेक करते हैं, है ना, टेस्ट करते हैं, तो आपको क्या है, ये किस प्रकार की प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, ये आपकी बेसिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, चलो तो इसको आगे देखते हैं। ये आपकी एक्टिविटी हो गई थी ना, किस प्रकार से हमने इस एक्टिविटी को किया, समझ में आ गया। आगे देखते हैं, चलो। अब ये जो आपकी देखिए पहेली क्या सोच रही है, डज कॉपर आल्सो गेट रस्टेड, कि जो कॉपर होता है आपका वो भी इसी प्रकार से रस्ट कर लेता है क्या, मतलब उसमें भी इसी प्रकार से जंग लगती है क्या। आई हैव सीन ए ग्रीनिश डिपॉजिट ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर वेसल्स। मैंने क्या देखा है, मैंने देखा है कि जो कॉपर के जो बर्तन होते हैं उनमें ग्रीनिश हरा कलर का डिपॉजिट हो जाता है उसकी सरफेस पर। आपने भी देखा होगा, जो आपका कॉपर के जो बर्तन होते हैं वो हरा हरे से उस पर क्या आ जाता है, डिपॉजिट आ जाता है ना। तो वो क्या है, वो एक तरीके से उसका रस्ट है। जैसे आपका आयरन का रस्ट था, तो आपका ये कॉपर का है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। व्हेन ए कॉपर वेसल इज एक्सपोज टू मॉइस्ट एयर फॉर लॉन्ग। अब जब आपके कॉपर के जो बर्तन होते हैं, जब ये एक्सपोज होते हैं किसमें, मॉइस्चर वाली जो एयर होती है, जिसमें नमी होती है काफ़ी लंबे समय तक, है ना, जब इनको मॉइस्चर वाली एयर में छोड़ देते हैं, बरसात के टाइम पे आपको ज़्यादातर इस तरीके का देखने को मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर में कैसी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, उसमें नमी होती है, मॉइस्चर होता है। इट एक्वायर्स ए डल ग्रीन कोटिंग। इससे क्या होता है, डल ग्रीन जो कोटिंग होती है ना, कैसी डल ग्रीन कोटिंग किस पे आ जाती है, आपकी इन वेसल्स पे आ जाती है। द ग्रीन मटेरियल इज ए मिक्सचर ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर कार्बोनेट। अब ये जो आपका ग्रीन क्या बना, मिक्सचर जो तैयार हुआ है, ये क्या है आपका, कॉपर हाइड्रोक्साइड है। अब देखिए आप ये रिएक्शन से समझिए, ये आपका कॉपर था और कॉपर ने आपकी मॉइस्चर वाली जो एयर थी, जिसमें आपका पानी था और कार्बन डाइऑक्साइड थी, है ना, CO2 था। तो जब ये कॉपर आपको क्या है, खुला छोड़ दिया इस कॉपर के बर्तन को, तो आपका नमी वाली जो एयर थी उससे इसने रिएक्ट किया और साथ में ऑक्सीजन भी थी। तो क्या बना आपका, ये कॉपर हाइड्रोक्साइड बन गया। और एक और आपका सब्सटेंस प्राप्त हुआ, एक प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, वो था आपका कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, तो दो आपको प्रोडक्ट प्राप्त हुए, जिसमें आपका फर्स्ट था कॉपर हाइड्रोक्साइड और सेकंड था आपका कॉपर कार्बोनेट। ओके, तो ये क्या है आपका, ये है आपका कॉपर का, है ना, कॉपर वेसल में जो ग्रीन कोटिंग आ जाती है वो है, जिसको हम कॉपर हाइड्रोक्साइड और आपका कॉपर कार्बोनेट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। नाउ रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। अब आप क्या है, रिकॉल कीजिए कि हमने मैग्नीशियम रिबन को भी जलाया था और आपको क्या मिला था, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था, मैंने बताया था आपको, क्योंकि वो जो दो रिएक्शन दी थी ना आपको, तो फर्स्ट में आयरन ऑक्साइड, सेकंड में मैग्नीशियम ऑक्साइड। द एश ऑब्टेन्ड ऑन बर्निंग मैग्नीशियम रिबन इज डिजॉल्व इन वाटर एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक अथवा बेसिक नेचर। अब देखिए ऊपर हमने जिस प्रकार से आयरन जो रस्ट था उसको हमने क्या किया था, उसको वाटर में डिज़ोल्व किया था और उसको एसिडिक और उसका बेसिक नेचर को चेक किया था। उसी प्रकार से जो ये मैग्नीशियम का जो रिबन होता है जिसको हमने जलाया था, उसको भी हम क्या करेंगे, वाटर में डिज़ोल्व करेंगे और इसका टेस्ट करेंगे कि ये आपका एसिडिक है अथवा बेसिक है। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, क्या ये जो सॉल्यूशन था एसिडिक है अथवा बेसिक है, मतलब अम्लीय है या क्षारीय है। हाउ डू यू एसरटेन दिस, आप ये किस प्रकार से पता करेंगे, देखते हैं। You must have observed that the red litmus turns blue। तो जो आप देखोगे आपको क्या दिखेगा, देखते हैं कि जो रेड लिटमस पेपर होता है जब आप इस प्रकार से टेस्ट करते हैं तो वो किस में चेंज हो जाता है, आपके ब्लू पेपर में, मतलब ब्लू लिटमस पेपर में, है ना,
मतलब लाल किस में बदल गया आपका, नीले में बदल गया है ना, कलर चेंज हो गया। तो अगर लाल नीले में बदल जाता है ना, तो वो आपके सॉल्यूशन कौन से होते हैं, वो हमेशा बेसिक होते हैं, मतलब नेचर में कैसे होते हैं, क्षारीय होते हैं। और अगर ये उल्टा होता, मतलब अगर नीले को अगर लाल कर देता, तो वो कौन सा होता, वो एसिडिक होता है ना, कौन सा होता, वो एसिडिक। ठीक है, तो ये ऑक्साइड होते हैं ना, ये आपके बेसिक नेचर में होते हैं। ओके, ये तो ऑक्साइड की बात थी। ठीक है, आगे देखते हैं अब। सो ऑक्साइड ऑफ मैग्नीशियम इज आल्सो बेसिक इन नेचर। ये देखो लाइन आ गई यहाँ पे कि जो आपके ऑक्साइड होते हैं है ना, ऑफ मैग्नीशियम, तो जो मैग्नीशियम के ऑक्साइड होते हैं वो भी कैसे होते हैं, नेचर में बेसिक ही होते हैं। जिस प्रकार से आपके जो आयरन ऑक्साइड होता है वो भी कैसा होता है नेचर में, वो भी बेसिक ही होता है। इन जनरल मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो सीधी सीधी बात यह है कि जो मेटेलिक जो ऑक्साइड होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, वो बेसिक होते हैं नेचर में, मतलब वो क्षारीय होते हैं आपके नेचर में। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। चलो, तो ये तो होगी आपकी मेटल्स की बात, जो कि आपकी केमिकल रिएक्शन थी है ना, केमिकल रिएक्शन हमने ऑक्सीजन के साथ की। अब हम बात करेंगे नॉन मेटल्स की, कि क्या ये भी बेसिक प्रॉपर्टी या बेसिक नेचर को शो करते हैं कि या फिर ये एसिडिक होते हैं, है ना। तो भाई हमने ये तो पता कर लिया कि जो ऑक्साइड बनते हैं मेटल्स क्या है ना, वो आपके बेसिक नेचर होते हैं, मतलब नेचर में बेसिक होते हैं, क्षारीय होते हैं। और ये जो आपके नॉन मेटल्स के जो आपके ऑक्साइड बनते हैं है ना, तो वो कैसे होते हैं, तो वो कैसे होते हैं आपके, वो आपके एसिडिक होते हैं। इसको हम आगे कवर कर रहे हैं, तो देखिए। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विथ ऑक्सीजन। चलो, तो हम क्या करते हैं, इन नॉन मेटल्स की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन का एक ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें एक्टिविटी है आपकी 4.4। इसमें चलो देखते हैं क्या होता है। टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड बाय द टीचर इन द क्लास। तो ये आपका जो टीचर है उसकी उपस्थिति में होना चाहिए ना, मतलब उसके द्वारा ही हो तो ज़्यादा अच्छा है कि आपका टीचर ही इसको करे, तो ये ज़्यादा ठीक है। इसमें क्या करना है, देखो, टेक ए स्मॉल अमाउंट ऑफ पाउडर सल्फ़र। इन्हें एक आपको क्या करना है, पाउडर सल्फ़र लेना है। क्या लेना है, पाउडर सल्फ़र लेना है। इन्हें डीफ्लैग्रेटिंग स्पून आपको लेनी है ना। डिफ्लैग्रेट मतलब धधकना है ना, जो मतलब जलने लग जाए, इस प्रकार से होती है थोड़ी, है ना। तो डिफ्लैग्रेटिंग स्पून एंड हीट इट। तो ये जो डिफ्लैग्रेटिंग जो स्पून है, इसको आपको क्या करना है, इसको आपको हीट करना है, इसको गर्म करना है। अगर आपके पास इस प्रकार की स्पून नहीं है ना, तो आप ये भी कर सकते हैं। इफ़ डिफ्लैग्रेटिंग स्पून इज़ नॉट अवेलेबल यू मे टेक ए मेटेलिक कप। आपको एक मेटेलिक कप लेना है, मतलब एक ढक्कन ले सकते हैं, ऑफ एनी बोतल, किसी भी बोतल का एक ढक्कन ले लो, और उस बोतल के चारों आप क्या करोगे, रैप करोगे किसको, मेटेलिक वायर को अराउंड इट, एंड गिव इट द शेप शोन इन फिगर। तो ये किस प्रकार से शेप आ जाएगी, आप देखो इस फिगर में देख लो। ये आपको, ये देखिए, आप ये देख लीजिए, ये देखिए। तो ये आपकी क्या है, इस प्रकार की शेप बन जाएगी। अगर आपके पास ये स्पून नहीं है ना, तो आप इस प्रकार से ढक्कन से भी इसको बना सकते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। एज सून एज सल्फ़र स्टार्ट्स बर्निंग। तो जैसे ही सल्फ़र क्या होगा, बर्न होने लग जाएगा, है ना, उसको वही बर्न करोगे तो वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। इंट्रोड्यूस द स्पून इनटू ए गैस जार। अब ये जो गैस जो जार होता है, उसमें आप क्या करोगे, ये जो आपकी स्पून थी इसको उसमें डाल दोगे, या ग्लास का जो टम्बलर है, ये आपको नीचे दिखाया गया है, अभी देखते हैं नीचे। कवर द टम्बलर विथ ए लिड टू एंश्योर दैट द गैस प्रोड्यूस डज नॉट एस्केप। अब हम इसको क्या है, तुरंत ढक देते हैं, वो इसलिए कि जो जब आप जलते हुए सल्फ़र को उसमें डालते हैं ना, तो क्या होता है, आपकी गैस बनती है ना, तो वो गैस क्या है, बाहर ना निकले, इसलिए हम क्या कर देते हैं, उसको तुरंत कवर कर देते हैं। रिमूव द स्पून आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद हम इस स्पून को तो हटा देते हैं। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर। ये जो टम्बलर दिख रहा है आपको, देखिए आप इसको, ये टम्बलर दिख रहा है आपको, ये टम्बलर है, ठीक है। इसी में तो हमने क्या डाला है, इसमें हमने ये वाली स्पून को डाला था। ये हो गया आपका। ऐड ए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर इनटू द टम्बलर एंड क्विकली रिप्लेस लिड। तो तुरंत इस ढक्कन को क्या करना है, आपको रिप्लेस कर देना है।
सेक द टम्बलर वेल, आपको इस टम्बलर को क्या करना है, सेक करना है। सेक द सॉल्यूशन विथ रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर। चेक द सॉल्यूशन, चेक करना है आपको उसी प्रकार से जैसे हमने पहले किया था ना, उसी प्रकार से इस सॉल्यूशन को आपको क्या करना है, चेक करना है कि जो सॉल्यूशन जो बर्निंग सल्फ़र था ये किस प्रकार से आपके रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर के साथ रिएक्ट करता है, मतलब वो किस प्रकार का नेचर शो करता है। तो बर्निंग ऑफ सल्फ़र पाउडर यहाँ आपको दिखा रखा है, ये आपकी देखिए ये टेस्टिंग है लिटमस, ये आपके लिटमस पेपर के साथ। द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फ़र एंड ऑक्सीजन इज सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। अब जो सल्फ़र और आपकी जो ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्शन हुई थी ना, मतलब सल्फ़र को आपने जलाया था ना, तो कौन बना था, आपका बना था सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस। एक गैस बनी थी अंदर उस टम्बलर के अंदर, तो वो कौन सी गैस थी, सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस थी, मतलब SO2। सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं हम, SO2 से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका केमिकल फॉर्मूला है व्हेन सल्फ़र डाइऑक्साइड इज डिजॉल्व इन वाटर सल्फ्यूरस एसिड इज फॉर्म। तो सल्फ्यूरिक आपका एसिड बन जाता है, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है ना, सल्फ्यूरस एसिड बन जाता है जब आप सल्फ़र डाइऑक्साइड को क्या करते हो, पानी में घोलते हो। द रिएक्शन कैन बी एज फॉलो, ये रिएक्शन आपको दिखाई हुई है जो आपने टम्बलर में की थी ना, सारी रिएक्शन इसमें हो रही है कि सल्फ़र डाइऑक्साइड था, फिर आपने पानी डाला था ना बाद में, तो फिर क्या हुआ था, आपका एक प्रोडक्ट तैयार होता है, वो होता है आपका सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरस एसिड। द सल्फ्यूरस एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड। अब ये जो आपका सल्फ्यूरस एसिड था ये क्या करता है, ये आपका जो ब्लू जो लिटमस पेपर था उसको बदल देगा आपका रेड में। वहाँ पे क्या हुआ था, जो मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो आपका लाल को नीला कर रहे थे, मतलब वो बेसिक थे नेचर में, ये आपके नीले को लाल कर रहे हैं। और ये कैसे हैं आपके, ये आपके एसिडिक हैं नेचर में। ओके, तो एसिडिक वालों को याद रखने के लिए आप कैसे करोगे, एक शब्द याद रखोगे, अनिल। ये अनिल मतलब जो एसिडिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं वो क्या करते हैं, वो आपके नीले को किस में बदल देते हैं, लाल में बदल देते हैं। किस में बदल देते हैं, आपके लाल में, मतलब अम्ल जो होते हैं हमेशा नीले को लाल में चेंज कर देते हैं, मतलब नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं। ओके, तो ये थोड़ी एक शॉर्ट ट्रिक थी, इससे आप याद कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं अपना होने वाला ये, रिकॉल द नेम ऑफ। तो ये देखिए थोड़ा ये रह गया, जनरली ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक इन नेचर। तो जो नॉन मेटल की जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं आपके नेचर में, वो एसिडिक होते हैं। और जो आयरन के जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं नेचर में, बेसिक होते हैं। तो यही बात आपको, ये दो लाइन आपको याद रखनी है। इतनी सारी एक्टिविटी हमने की, इसमें दो बातें मेन हैं कि फर्स्ट तो कि मेटल्स जो होते हैं उनके ऑक्साइड नेचर में बेसिक होते हैं, और आपके जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके जो ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, आपके नेचर में एसिडिक होते हैं। रिकॉल द नेम ऑफ सम ऑफ द लेबोरेटरी एसिड्स एंड बेसिस यू हैव रीड इन क्लास 7। आप याद कर सकते हैं, आपने लेबोरेटरी में जो एसिड्स होते हैं और जो बेस होते हैं आपने कभी यूज़ किए हो तो, है ना। नोट डाउन देयर नेम्स इन टेबल 4.1। आप नोट कर सकते हैं उन नामों को ऊपर दी हुई टेबल 4.4 में। आइडेंटिफाई द मेटल और नॉन मेटल प्रेजेंट इन दैम। आप आइडेंटिफाई कीजिए मेटल एंड नॉन मेटल्स जो प्रेजेंट है ना। विच फॉर्म्स ऑक्साइड्स विथ ऑक्सीजन, जो ऑक्साइड बनाते हो किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। तो ये आप इस टेबल में फिल कर सकते हैं। ओके, तो ये हो जाते हैं आपकी केमिकल प्रॉपर्टी जो जिसमें हमने पढ़ा रिएक्शन विथ ऑक्सीजन के साथ। अब आगे हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ वाटर।